जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो और जब जब मुझ पे कोई मुश्किल वक्त भी आया है, तुमने मेरे लिए मेरी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा बढ़ के किया। जब मैं स्ट्रेस में था, मेरी बीमारी के वक्त, और अब इन फाइनेंशियल क्राइसिस में। क्या रिपोर्ट्स आई? कुछ खास नहीं, बस वीकनेस है। मैं ये मेडिसिन लेके आई हूँ, आप रेगुलरली लेती रहे, ठीक हो जाएंगी। चले मामा, अब मैं जाती हूँ, शहराम को मेरी जरूरत है। अब जीनिया बेटा, अब मुझे कुछ पैसे दे दो, मेरे पास पैसे नहीं है। अजहर के अलावा तो और कोई हमारी मदद भी नहीं करता ना। माम, मेरे पास पैसे कहाँ से आए? ये तो मैंने कुछ पैसे सेव किए हुए थे जो अभी यूज कर रही हूँ। क्यों? शहराम तुम्हें कुछ नहीं देता? पहले तो तुम उसके पैसों पे बड़ी ऐश किया करती थी। अब भी ऐश करती थी, लेकिन अब कैसे मांगू उनसे? आपको तो पता है शहराम का सब कुछ जल के खाक हो गया, कुछ भी नहीं बचा उनके पास। तब क्या करोगी? तुम तो ऐशो आराम की हमेशा से आदी हो, उसी में पल के बड़ी हुई हो। और शहराम से मोहब्बत भी तुमने उसकी कामयाबी और दौलत की वजह से ही की थी। अब दोनों ही नहीं है तो क्या करोगी? दानिश अच्छा भला अमीर आदमी था, तुम्हारा ख्याल भी रखता था। तुमने सब ठुकरा दिए। फिर ठुकरा देने वालों का यही अंजाम होता है ना। आपको तो बस मेरे जले पे नमक छिड़कने का मौका चाहिए माँ। दवाइयाँ रखिए, खा लीजिएगा, मैं जा रही हूँ। लगता है जीनिया खुश नहीं अपनी जिंदगी में पहले की तरह। कुछ ना कुछ तो जरूर है। अल्लाह सब खैर करे। मामा, आप इस टाइम पे किचन में क्या कर रही हैं? शांजे के सर में दर्द था तो मैं उसके लिए चाय बना रही हूँ। आप शांजे के लिए चाय बना रही हैं? इतना हैरान क्यों हो रहे हो? क्या मैं शांजे के लिए चाय नहीं बना सकती? वो भी तो मेरी इतनी खिदमत करती है, तो क्या मैं अपनी बहू के लिए चाय नहीं बना सकती? कमाल है। वैसे सास बहू एक दूसरे की ऐसी ही फिक्र करें ना तो घर बहुत पुरसुकून रहे। ये सारा क्रेडिट शांजे को जाता है। उसके दिल में हम सबके लिए कितनी मोहब्बत है ना। बस मेरे सख्त दिल को भी उसकी मोहब्बत ने नरम कर दिया। ये तो मौजज़ा ही हो गया। चलें, इसी खुशी में मुझे भी एक मजेदार सी चाय पिला दें। बिल्कुल जनाब, सबके लिए चाय बनाइए। ट्रे तुम उठाओगे और हम सब मिलकर चाय पियेंगे। चलो। ओके। आ जाओ। आप उन लोगों को ढूंढने की बजाय उल्टा मुझसे पूछ रहे हैं कि आग किसने लगाई। मैं खुद डीआईजी से बात करता हूं फिर। ओके। ये सब क्या है? ज्वेलरी है, आंटी ने मुझे शादी पे दी थी। आप ये सेल कर दें और कुछ कैश मेरे बैंक में भी है। फरियाल, ये सब तुम्हारा है, मैं ये नहीं ले सकता। ये सब चीजें आप लोगों की दी हुई हैं। आपके काम नहीं आ सकती तो मेरे भी किसी काम की नहीं है। क्या आप मुझे अपना नहीं समझते? हम ये इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं? ताकि मुश्किल वक्त में काम आए। अभी इससे आपकी जरूरत पूरी हो जाए तो इससे बड़ी क्या बात होगी? फिर फरियाल, मुझे बहुत खुशी होगी अगर मैं आपके किसी काम आ सकूं।
सच में मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग हो। थैंक यू। भाभी आप आ गई, शुक्र है। शहराम कहाँ है? अपने कमरे में। अच्छा। समरा, मेरे बारे में किसी ने कुछ पूछा? नहीं, किसी ने भूले से भी आपका जिक्र नहीं किया। मुझे तो यूं लगा जैसे आप इस घर में रहती ही नहीं है। लेकिन मैंने आपको बहुत मिस किया क्योंकि आप किचन के कामों में मेरी हेल्प कराती हैं। काम करो अपना। शहराम ने तो मुझे जरा सी भी इज्जत नहीं दी और मैं हूं कि उनके पीछे भागती चली आ रही हूं। पता है फरियाल, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो और जब जब मुझ पे कोई मुश्किल वक्त भी आया है, तुमने मेरे लिए मेरी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा बढ़ के किया। जब मैं स्ट्रेस में था, मेरी बीमारी के वक्त, और अब इन फाइनेंशियल क्राइसिस में। मियाँ बीवी के रिश्ते की बुनियाद यही तो होती है, एक दूसरे के दुख, दर्द और तकलीफ को रूह की गहराई में महसूस किया जाए। शहराम, मैं आपकी हर आजमाइश में आपके साथ हूँ। ये सब आपके सुकून से ज्यादा अहम नहीं है। आप खुश और सुकून में होंगे तो मैं भी होंगी। थैंक यू। तुम्हारी बातों ने और तुम्हारे सपोर्ट ने मेरे टूटे हुए हौसले को फिर से बुलंद कर दिया है। मैं अपना हर सुख आपके दुख पर कुर्बान कर दूंगी। बस आपने हिम्मत नहीं हारनी। हम दो नहीं, एक है, और मैं कभी भी आपको टूटने नहीं दूंगी। तुमने ना कभी कुछ पूछा, ना कभी कुछ मांगा, बस हमेशा दिया है और दिल से दिया है। पता नहीं मैं कभी क्या हुआ?